कि इस मुल्क में हर सियासी पार्टी को आज़ादी है। उस आज़ादी के तहत वो लोग हर किसी से वोट मांगने का हक़ रखते हैं। इसमें हम लोगों का या हमारी पार्टी के ओर से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सियासत का दर्जा गिराते हुए, बदजुबानी करते हुए हमारी पार्टी पे इल्ज़ामात लगाना या हमारे लीडरों पे इल्ज़ामात लगाना ये सरासर गलत है। इसलिए मैं इन सारी सियासी पार्टी, भले कोई भी पार्टी क्यों नहीं हो, इन लीडरों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, यानी इनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आइंदा से ये हरकत बंद करे। वो अपनी पार्टी की भली तारीफ़ करे, अगर हमारी पार्टी की 1 इंच भी बुराई करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होएगा। फिर मैं आऊँगा डिबेट के लिए हर डॉक्यूमेंट के साथ। अगर वो गाली देना जानते हैं 2, 3, 4, 10 ज़बान में दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं कम से कम 30 से 35 ज़बान में गाली दे सकता हूँ, लेकिन ये हम लोगों को सिखाया नहीं गया है और ये बदजुबानी हम लोग नहीं करेंगे। जो भले कोई बेइज्जती करना भी जानता है, वो उसके अखलाक हैं, वो उसके संस्कार हैं, वो जिस जहाँ से पढ़ लिख के काबिल हो क्या है वो अपना रंग दिखाएगा। हम अपनी काबिलियत दिखाएंगे, हम अपने अखलाक दिखाएंगे, हम अपनी इंसानियत दिखाएंगे जो हमारी पार्टी से हैं, जो हमारे लीडर श्रीमान देवेगौड़ा जी और श्रीमान कुमार स्वामी जी ने जो सिखाया है, हम वो अखलाक पे चलने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ बदजुबानी करेंगे नहीं। यहाँ तक कि मेरे नबी ने भी मुझे यही सिखाया है, जो पत्थर फेंका करता था उसके हक़ में दुआ करते थे, जो कचरा डालता था उसके लिए सेहत के लिए, उसकी सेहत पूछने के लिए जाते थे। मैं ऐसे नबी का, मैं उनकी उम्मत में से हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, तो ये इस्लाम कभी हक़ नहीं देता। जिसे कि कुछ लीडर ने कहा कि हमारे श्रीमान कुमार स्वामी जी काले हैं, फ़ख्र है इस काले रंग पे। हज़रत बिलाल भी तो काले थे, जिन्होंने पहले मदीने की मस्जिद में अजान दिए थे और मक्के की मस्जिद में अजान दिए थे। तो तुम काले रंग को कैसा तुम लोग झूठा कर रहे हो? और हर हिंदुस्तानी का रंग काला ही होता है। गोरे वो थे जो देश छोड़ के चले गए, हम उन गोरों में से नहीं हैं, भले हम काले ही सही। और हम पे आरोप है कि ये क्यों नहीं किए, वो क्यों नहीं। अरे भाई, हमारे घर का मामला है, जो चाहे हम वो करें, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आप कौन हो? आप अपना घर संभालो, आप अपने लोगों को संभालो। तुम्हारे घर से लोग भाग रहे हैं, कभी रोशन बेग चले जा रहे हैं, तो कभी वहाँ तनवीर बैठ के रो रहे हैं। सिद्धरामैया के खिलाफ वो लोग ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैसूर में। क्यों सीएम इब्राहिम कभी इधर आना चाहते, कभी उधर जाना चाहते। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, घुटन हो रही है सीएम इब्राहिम साहब को तुम्हारी पार्टी में। क्यों? क्या हमने कभी पूछा? नहीं पूछा। तुम क्यों पूछते हो कि BM फारूक का क्या हुआ? BM फारूक का अगर हमारी 100% सरकार आई होती तो 100% BM फारूक साहब को डेप्यूटी CM बनाया जाता, लेकिन हमारी आई नहीं। यही कांग्रेस वालों ने सबसे पहला फ़ोन किया था जब मैं मौजूद था, देवेगौड़ा जी के साथ में मैं बैठा हुआ था। विदाउट अनकंडीशनल सपोर्ट मिस्टर देवेगौड़ा जी, वी आर रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ कम विथ अस, जॉइंट हैंड, यानी हाथ मिलाओ, आओ हमारे साथ सरकार बनाओ। वो गुलाम नबी आज़ाद ने फ़ोन किए थे, मेरे सामने की बात है, मैं भी शायद उस चीज़ का अनकंडीशनल सपोर्ट करके जब गवर्नमेंट में आए तो ये लोग ने बोले नहीं, तुम्हारा शेयर 30% है, हमारा पे 70%। ये मत करना, वो मत करना, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। अच्छा हो गया श्रीमान कुमार स्वामी जी के भेजे में कैंसर हो जाना चाहिए था। ये लोग ने इतना टेंशन दिया, इतना टॉर्चर किया, इसीलिए तो खामोश रहना पड़ा। और सबसे पहले BJP की जो गवर्नमेंट बनी, जितने भी MLA चले गए, ये किसकी मेहरबानी से गए? जनता दल के तो बाद में गए, पहले तो कांग्रेस में गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो MLA गए, इसको भेजने में किसका हाथ था? कौन किया ये षड्यंत्र? किसने रचा ये साजिश को? कैसे बनी ये BJP की सरकार कर्नाटका में? और रही बात टिप्पू सुल्तान जयंती कैंसल, ओके एग्री, BJP तो उसका रोल कर रही है, वो तो गलत करना चाहती है। मुझे नहीं मालूम BJP को जयंती रोकने से स्टेट को फाइनेंशियली क्या फ़ायदा हो, मुझे नहीं मालूम। बीफ बैंड, ओके, लॉस किसका है? स्टेट का लॉस है, मुसलमान का लॉस नहीं है। मुसलमान नहीं खाता है। अरे छोड़ो कर्नाटका, छोड़ दो इंडिया, आओ पूरा वर्ल्ड का टूर करेंगे, देखेंगे हम लोग पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहले पोर्क, सेकेंड ऑप्शन बीफ, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका चिकन, फोर्थ ऑप्शन बकरा, लैम जो भी बोलते हैं आप, वो फोर्थ ऑप्शन है। बकरा तो बाद में खाते हैं। बीफ बंद करा के मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि पूरे देश का नुकसान हुआ है। जिलेटिन फैक्ट्री का नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री का, ये लेदर इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है, सब चीज़ का नुकसान कर दिया लोगों ने। किसके फायदे के लिए? BJP ने किया। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने क्या किया? आवाज़ क्यों नहीं उठाए? अपोजिशन मेजॉरिटी लीडिंग पर तुम लोगों के पास कैंडिडेट है, हमारे पास कितने? 37, 38।
33, 35 कितने? और वो लोग ने मेजॉरिटी रख के क्यों नहीं आवाज़ उठाए लोग, क्यों खामोशी इख्तियार की ये लोगों ने? सवाल ये पैदा होता है, जो रोल करना चाहिए था वो रोल तो नहीं कर रहे ये लोग फजूल के रोल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पे आके बसु कल्याण में आके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि बोले मुसलमान वोट हमारा है। किसके बाप का हमारा है मुसलमान का वोट? हर मुसलमान आज़ाद है, हर मुसलमान अपनी मर्जी का मालिक है, हर मुसलमान को हक़ है कि वो चुने, जिसको चाहे उसको चुने, चाहे वो जिसको भी चुने, वो उसके हक़ पे है। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने गुट्टी चटाई। जब हमको खजूर चटाया जाता है या गुट्टी चटाई जाती है तो हमको अल्लाह के नाम से चटाई जाती है। ये मत सोचो कि कांग्रेस के नाम से चटाई जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि मुसलमान पैदा हो तो कांग्रेस का ग़ुलाम बन के रहे। 70 साल से ग़ुलामी की हम लोगों ने, बहुत हो गया। अब नहीं, अब नहीं, अब लोगों को होश में आना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसकी शुरुआत इस जगह से होएगी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से एक नया रंग उभरेगा, एक नई मिसाल कायम होगी। कर्नाटका को ये मैसेज जाएगी, ना कि कर्नाटका के बल्कि सेंट्रल तक ये मैसेज जाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र के लोग, ना कि सिर्फ मुसलमान, क्यों श्रीमान कुमार स्वामी ने रैयतों के लिए काम नहीं किया, गरीबों के लिए काम नहीं किया, कितने स्कीम लेके नहीं आए? क्या दूसरी मज़हब ने हमारा हाथ छोड़ा है? हमारे एक धनगर समाज के भी है, एक एससी समाज के भी है, एक एसटी समाज के भी है, एक पूरे ओबीसी समाज के लोग हमारे साथ में। इसका मतलब ये नहीं कि ओनली एससी एसटी माइनॉरिटी, नहीं, मेजर कम्युनिटी तक हमारे साथ में है। जो बेनिफिट्स लिए हैं कुमार स्वामी की सरकार में, सब लोग साथ में हैं। तो इन सब के हमारे पार्टी का यहाँ बेस है, उस बेस के ऊपर से हम लोगों को भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला जो हिम्मत कुमार स्वामी ने की है, एक मुसलमान को कैंडिडेट बनाए हैं, इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी, हमको कामयाबी मिलेगी और हमारी पार्टी आगे आएगी और यहाँ से मिसाल कायम होगी। और रही बात बोलने वालों की, बोलते ही रहने दो। कुछ हीरो होते हैं जो सिर्फ डायलॉग हीरो होते हैं और कुछ हीरो होते हैं जो एक्शन हीरो होते हैं। हम लोग एक्शन हीरो में यकीन रखने वाले हैं, हम लोग डायलॉग हीरो नहीं है। डायलॉग हीरो लेना, चीप पब्लिसिटी या तालियां बजवाना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर वाकई में दर्द रखते हैं कौम का तो ऐसे मंसूबे लाओ, ऐसे प्लान लाओ जो पूरी कौम को फ़ायदा हुए। अगर कौम के ही लीडर बन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पब्लिसिटी लेने के लिए किसको काला बोलो, किसको पीला बोलो। भाई तुम किसी को काला बोल के क्या तुम गोरा हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, BM फारूक का इशू तुम उठाते हो, तुम BM फारूक का इशू उठाते हो तो क्या रोशन बेग का इशू छुप जाएगा? नहीं, तुम्हारी तरफ 3 उंगलियां बता रहे, तुम अपने आप को देखो, हमारी तरफ उंगली नहीं उठाना। मैं खबरदार कर रहा हूँ। तुम बोलते कि कुमार स्वामी आना चाहिए, डिबेट में बैठना चाहिए, नो नीड, ज़रूरत नहीं है। कुमार स्वामी का ओहदा बहुत बड़ा है और मेरे जैसे कई 100 लोग हैं जनता दल में जो आके जवाब देने के लिए तैयार है, विथ डॉक्यूमेंट एंड विथ प्रूफ। आई एम चैलेंजिंग हिम, लेट हिम कम एंड डिबेट विथ मी। आई एम रेडी टू आंसर। मैं जवाब देने के लिए हर तरीके से तैयार हूँ और मेरे जैसे पार्टी में बहुत लोग हैं। अब रही बात वोट की, वोट यहाँ की अवाम पे छोड़ते हैं, उन पे छोड़ते हैं, वो समझे कि हक़ क्या है ना हक़ क्या है, हक़ का फ़ैसला करें, हमारे उम्मीदवार की मदद करेंगे। ये मुझे अल्लाह के बाद में यहाँ की जनता पे मेरा यकीन है। इसीलिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग मेहनत करने पे यकीन रखते हैं, बातें करने में हमारी पार्टी यकीन नहीं रखती है। तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमको डिस्टर्ब ना करें। आप अपना काम करें, हमको हमारा काम करने दें। मुक़द्दर का फ़ैसला अवाम पे छोड़ दें। उम्मीद है अवाम पे कि वो हमारी पार्टी की मदद करेगी। साहब, ओवैसी साहब का एक बात बताता हूँ। ओवैसी साहब की जो पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनका काम है हर जगह जाना, कैंडिडेट डालना, कैनवास करना। वो अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करते होंगे, वो उनका अपना पर्सनल मामला। उनके घर में झांकने का हक़ मुझे नहीं है। और जहाँ तक वो MIM के जो केडर्स हैं, ये सब नौजवान जज्बाती लोग हैं और वो लोग एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का जज्बा लेके चलने वाले हैं, लाइक मुसलमान का जज्बा लेके चलने हैं। तो मुझे उनकी पार्टी से अच्छी उम्मीद है, हम उनसे बुरी उम्मीद नहीं रखते। वो लोग समझदार केडर्स हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि भले वो पार्टी में MIM में रहेंगे, लेकिन वोट जो है हमारे खादरी साहब को देंगे। ये मेरी अंतरात्मा कहती है, मेरे अंदर की बात कहती है। पार्टी पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, कभी कभी इमोशनल मुस्लिम वोट जो है ना, वो किधर भी टर्न हो सकता है। और मुझे इतना यकीन है जिस दिन भी MIM का वोट टर्न होएगा
तो वो हमारे फेवर में होएगा, लेकिन हमारा खिलाफ नहीं होएगा। ये मुझे इतनी उम्मीद एमआईएम से है। मैं खुद मंडिया का हूँ। आई एम फ्रॉम मंडिया। आई प्राउड टू से दैट आई एम फ्रॉम मंडिया। मैं मंडिया से हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ। और वो जो बेल्ट है मंडिया, रामनगर, चन्नपटन, ये हासन जो बेल्ट है ना, इतना तो मैं दावे से कहता हूँ कि ज़मीर अहमद से 1 इंच ज़्यादा जानता हूँ मैं। और रही बात वहाँ पे नाम के वास्ते कैंडिडेट देना, ये कांग्रेस पॉलिसी है। मुसलमान को लेके आना या एक शेड्यूल कास्ट को SC ST को लेके आना या किसी कुर्बास को लेके आना, नाम के लिए टिकट देना, आईवाश करना, ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है। जनता दल की पॉलिसी ये नहीं है। जनता दल की पॉलिसी है स्टार्ट टू एंड, जीतने के लिए कैंडिडेट को चुना जाता है। और मैं खुद मुझे मिला के मेरी अपनी भी हैसियत नहीं है कि वहाँ इलेक्शन पार्टिसिपेट किया जाए। दावे के साथ कहता हूँ, एंटी वोट करने में कुमार स्वामी हैं, एंटी स्टेटमेंट देने में श्रीमान देवेगौड़ा हैं। आप जिसको भी डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए आप लोग मेरे पास आ जाना, मैं डॉक्यूमेंट प्रूफ दूंगा, ठीक है। और ये लोग ने क्या किए, वेल में उतले, गड़बड़ मचा दी है ताकि हंगामा हो, मुसलमानों को आईवाश हो जाए। ओहो, कांग्रेस इज फाइटिंग इन फेवर ऑफ अस, हमारे फेवर में फाइट कर रही है। ड्रामा करके ये लोग ने सब निकल के बाहर आ गए और बिल पास होने को दे दिए। ये है कांग्रेस का रोल। से वादा किया गया था स्कीम बनाएंगे, वो वादा पूरा क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं पूरा किया गया? कुमार स्वामी की 100% सरकार कहाँ से आई? अगर कुमार स्वामी की 100% सरकार आती तो 100% कुमार स्वामी उनको CM डिप्टी CM बनाते थे। मिनिस्ट्री में खाली थी मगर मिनिस्ट्री भी नहीं दी गई। ना 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 ना, ये लोग 70% कंट्रोल इनके हाथ में रखे थे कांग्रेस ने। 30% कुमार नाथ को सिर्फ पावर दिए, लेकिन उनको चारों तरफ से गला दबाता रहे, उनको पागल कर दिए थे ये लोग ने। कोई एक सिग्नेचर, यहाँ तक कि एक ऑफिसर का ट्रांसफ़र के लिए ये लोग आड़े खड़े रहते थे, एक ऑफिसर को ट्रांसफ़र करने नहीं दिए थे। इतनी तकलीफ़ की सरकार चलाने दिए थे कुमार स्वामी जी को। कुमार स्वामी जी कार्टून बन के CM नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए बोले जो होता होने दो, वरना लड़ना तो हम भी जानते थे। ज़मीर अहमद खान साहब का एक आरोप लगाया था कि जब सिद्धरामैया सरकार जब थी तो मुसलमानों के लिए जो 3150 करोड़ रुपये दिए और जब बजट दिए थे, फिर जब कुमार स्वामी की जब सरकार आई वहाँ पर जो है 1800 करोड़ रुपए दिए गए, यहाँ पर कम क्यों किए गए? ये क्या कर रहे थे? गिटार बजा रहे थे। ये भी तो मिनिस्टर थे ना, सत्ता सरकार में थे ना, साथ में थे ना। ये क्या कर रहे थे जब? आज क्यों याद आ रहा है इनको? नहीं, ये क्या कर रहे थे उस टाइम पे? गिटार बजा रहे थे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या कर रहे थे और इनके लीडर क्या कर रहे थे जिसको तोप बोलते हैं? वो लीडर क्या कर रहे थे? अलायंस में थे, 70% पावर उनके पास था, 30% पावर हमारे पास था। तो ये क्या कर रहे थे? मिनिस्टर थे तो जब क्यों नहीं आवाज़ उठाए? जब क्यों खामोश रहे? आज सब हो गया, ख़त्म हो गया, शादी हो गई, बारात चला गई, खाना ख़त्म हो गया, अब प्लेट लेके बजा रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला बोल के। वो वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए, ड्रामा बंद करना चाहिए इनको। और एक उनका डायरेक्टली चैलेंज किया था, ये आरोप था कि कुमार स्वामी बिना पैसे लिए के कोई भी जो है डील नहीं करते। और ये लोग क्या लेते? डॉलर? जब भी नहीं, ये लोग पैसा कैसे लेते? डॉलर में? कुमार स्वामी हर जो भी इलेक्शन में होता है बिना पैसे लिए के काम नहीं करते। बिना पैसे के लिए के काम नहीं करता। अगर ये इनका आरोप है तो शायद ये इनका एक्सपीरियंस है, ये कुमार स्वामी का एक्सपीरियंस नहीं है। वो इनके काम यहाँ जनता दल में नहीं चले, इसीलिए तो छोड़ के कांग्रेस में चले गए वो एडजस्टमेंट के काम करने के लिए। अगर ये रुपीस में नहीं लेते हैं तो क्या डॉलर में ले रहे हैं, द्रम्स में ले रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट। पहले देवेगौड़ा ने कहा था कि हम इस बार बाई इलेक्शन में अपना कैंडिडेट नहीं उतारे, वजह बता देंगे पैसा ना होने की वजह से कैंडिडेट नहीं उतारे। हाँ, ये बात ये अच्छा, ये ज़मीर साहब का एक आरोप मुझे मंजूर है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये आरोप को मैं तो बसों कल्याणी क्यों उतारे? आ रहा हूँ जवाब देता हूँ। ये एक आरोप मुझे एक्सेप्ट है कि हमारी पार्टी में पैसा कम है, ये बात पक्की। जानते ये बात पक्की क्यों है? क्योंकि श्रीमान देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, कुमार स्वामी जी 2 बार CM हुए। अगर ये लोग चाहते तो पूरा देश लूट के रख सकते थे, लेकिन ये लोग ने देश की वफादारी करने के चक्कर में पैसे बनाए नहीं। ये पैसे नहीं बनाने की वजह से हमारी पार्टी में पैसे की कमी ज़रूर है, लेकिन
चाहने वाले पार्टी को इतने हैं कि पार्टी चलाने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई गलत काम करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर और एक ये था कि हज कैंप जब भी होता है हर साल में, वहाँ पर जो है बीजेपी सरकार थी तो वो 3 मरतबा वहाँ पर पहुँचे। एचडी कुमारस्वामी को हमने इनवाइट किया, बुलाया, तो वो फिर भी वहाँ पर नहीं पहुँचे। अगर से मुसलमानों से मोहब्बत होती थी वो हज कैंप में भी पहुँचते। जिसने ज़मीन दे दी हज कैंप के लिए वो क्या और अपनी जान फिदा कर दे? भाई तुम्हारी बुनियाद इन्होंने दी, श्रीमान कुमारस्वामी ने जगह दी, अगर जगह नहीं देती तो हज कैंप कहाँ से बनता? तो वहाँ ये ज़मीन अहमद सब जाके करते क्या थे? वो मैदान था, कुछ भी तो नहीं था, ज़मीन दी गई, वो कुमारस्वामी से दी गई। हो सकता मुख्यमंत्री होने के लिए मसरूफियत होती है, तो उन्होंने ये भी सोचा होगा कि भाई जिम्मेदार मंत्री हैं, ज़मीर साहब संभाल लेंगे। कुमारस्वामी को क्या पता था कि ज़मीर साहब वहाँ जाने के बाद में, मंत्री की हैसियत से जाने के बाद में गिला करेंगे, वो छोटा सा दिल लेके सास और बहू की कहानी बनाएंगे। उनको कहाँ पता था? ये इल्ज़ाम, ये बेसलेस इल्ज़ाम है। एक ज़िम्मेदार आदमी के पास, एक राज्य का मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे जिम्मेदारियाँ रहते हैं। तुमको जगह दे दिया, तुम बना लो, चलाओ, अपना काम करो, अपना मज़हब को आगे बढ़ाओ। आदमी के काम जो वो अपनी ज़िंदगी में करता है, लोगों से अटैचमेंट होना और पार्टी का भी सपोर्ट होना। फिर दूसरा जो है, हमारी पार्टी जो जेडीएस है, फार्मर के लिए और गरीबों के लिए बहुत काम किया, और ये मैसेज आज हर लोगों के पास है कि कुमारस्वामी साहब क्या काम किए, ये है मैसेज। और मैं भी जो है एक फार्मर हूँ, एक साहब हूँ, ट्रांसपोर्टर भी हूँ, बिजनेस भी है, तो पूरे ताल्लुके या डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर लोग जानते हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं। लोगों से उम्मीद है मेरे को कि लोग इंसान और इंसानियत को देखेंगे, ये ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं किसी के बारे में नाम रखना नहीं चाहता हूँ, लोगों को एक अच्छा आदमी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, एक अच्छा काम करने वाला। खैर मैं तो ऊपर वाले की नज़र में, मैं तो उस मालिक की नज़र में गुनाहगार हूँ। मैं अपनी तारीफ़ या बड़ाई नहीं करना चाह रहा, मैं एक गुनहगार हूँ, मगर मेरा जज्बा अंदर है कि मैं मखलूक की जो है खिदमत करूँ। अगर इस बार इलेक्शन में आप जीतेंगे तो कौन सा काम ये